हाँ जी बच्चे, आज हम विराम चिन्ह करेंगे। विराम चिन्ह होते क्या हैं, पहले इसके बारे में जानते हैं। विराम चिन्ह वह होते हैं जो हम बोलते या लिखते समय वाक्यों के बीच बीच में भाव के अनुसार कभी थोड़े समय के लिए, कभी ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं, तो कभी प्रश्न करते हैं। तो इसके लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो इस बार आपको 2 विराम चिन्ह आएंगे, एक आएगा पूर्ण विराम और दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो पूर्ण विराम किसी वाक्य के पूरा होने पर पूर्ण विराम लगाते हैं। ठीक है, जब सेंटेंस ख़त्म हो जाता है, सिंपल सेंटेंस होता है, तो उसके एंड में फुल स्टॉप इंग्लिश में लगाते हैं ना, तो हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं इसको। और दूसरा है प्रश्न सूचक चिन्ह। तो जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि जिसमें जैसे क्या, किसे, क्यों ऐसे वर्ड्स आते हैं, तो उनसे हमें पता चलता है कि ये कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, तो वहाँ पे हम प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी एग्जांपल्स करवा रही हूँ, तो ये आपने कॉपी पर राइट करने हैं और इसको अच्छे से लर्न करना है। पहला वाक्य है, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ। ये क्वेश्चन लिखा है मैंने, इसके पीछे कोई भी विराम चिन्ह नहीं लगाया मैंने। मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता हूँ, एज इट इज़ मैंने लिख दिया ये सेंटेंस। तो ये सिंपल सेंटेंस है, साधारण सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, तुम कहाँ रहते हो। अब इसमें कहाँ वर्ड आया है, तो कहाँ से हमें प्रश्न की जानकारी हो रही है। ठीक है, प्रश्न पूछा जा रहा है यहाँ पे, तुम कहाँ रहते हो, इसके पीछे क्या आएगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। नेक्स्ट है, मैं कल घूमने जाऊँगा। अब ये भी साधारण सेंटेंस है, मैं कल घूमने जाऊँगा, तो इसके पीछे पूर्ण विराम। नेक्स्ट है, अब आप कब आए। अब इसमें कब शब्द से हमें प्रश्न की जानकारी हो रही है, तो इसके पीछे क्या लगेगा, प्रश्न सूचक चिन्ह। ठीक है, तो ये आपने कॉपी पर राइट करने हैं और इसको रिवाइज करना है।